हम युद्ध शुरू करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। यह बयान है चीन का। यह चेतावनी है उस अमेरिका को जो ताइवान के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होने का दावा करता है। वैश्विक मंच से ड्रैगन ने ऐलान किया कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान के जरिए चीन में दखल देने वाले अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। चीन की वार्निंग पर अमेरिका ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन क्या यह तनातनी पूर्वी एशिया में एक युद्ध की वजह बनने जा रही है? ताइवान के पास साल की तीसरी वॉर एक्सरसाइज करने वाला ड्रैगन अमेरिका को धमकी देकर क्या युद्ध का ऐलान नहीं कर रहा है? नीले पानी से घिरे छोटे से मुल्क पर ऐसी ही बारूदी त्रासदी की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी है। पूर्वी एशिया के इस हिस्से में भीषण युद्ध का डर बेहिसाब बढ़ रहा है। अग्निबाणों की बौछार का खौफ बढ़ रहा है। शत्रु संहारक ब्रह्मास्त्रों से प्रचंड प्रहार और पलटवार की आशंका भी आकार ले चुकी है। क्योंकि पड़ोसी मुल्क पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे ड्रैगन ने ऐसी ही तबाही की कसम खाई। वैश्विक मंच पर खड़े होकर चीन ने ताइवान के आसमान में कोहराम मचाने की प्रतिज्ञा ली। अमेरिका के सामने ताइपे को कब्जाने का ऐलान किया है। ड्रैगन की सौगंध, ताइवान में युद्ध होगा प्रचंड। बाइडेन वर्सेस जिनपिंग, रेडी चीन की वॉर प्लानिंग। ताइपे वॉर सेंटर, ड्रैगन से लड़ेगा सुपर पावर। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद को सुपर लीडर बनाने का ख्वाब देख रहे बीजिंग के बादशाह ने लकीर खींच दी है। ताइवान को मुट्ठी में करने के लिए बेचैन जिनपिंग के दूत ने वैश्विक मंच से सीधे अमेरिका को ललकारा है। ताइवान को धुआं-धुआं करने की धमकी दी। साफ सरल शब्दों में कहा है कि ताइवान को कब्जाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये मौका था शांग्रीला डायलॉग का। सिंगापुर में चल रहे शांग्रीला डायलॉग में जिनपिंग के दूत की मुलाकात हुई अमेरिका के रक्षा मंत्री से। चाइनीज रक्षा मंत्री वेई फेंगे पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिल रहे थे, लेकिन ये मुलाकात धमकी और चेतावनी में सिमट कर रह गई। लाल सुल्तान के ताइवान वाले सपनों के बीच आ रहे अमेरिका के मंत्री को देखकर जिनपिंग के मंत्री बौखला गए। वेई फेंगे ने कहा, ताइवान उसका हिस्सा है, उसके जरिए चीन को नियंत्रित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। अगर किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश की तो चीन की सेना युद्ध शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेगी, भले ही इसका परिणाम चाहे जो। ताइवान को लेकर युद्ध शुरू करने से भी चीन पीछे नहीं हटेगा। जिनपिंग के दूत की इस बारूदी वार्निंग के मायने बहुत साफ है। अमेरिका से टकराने के लिए चीन पूरी तरह तैयार है। चीन बार बार दोहरा रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। ताइवान को अमेरिका भड़का रहा है। ताइवान को हासिल करने के लिए ड्रैगन किसी भी हद तक जाएगा। ताइवान के नाम पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश से युद्ध के लिए ड्रैगन की आर्मी ने कैसी तैयारी की है, ये आपको बताएंगे। दिखाएंगे कि चीन की ताकत क्या है, चीन के सामने ताइवान कहां और कब तक टिकेगा। मगर उससे पहले जानिए कि चीन की धमकी पर सुपर पावर ने क्या प्रतिक्रिया दी है। ड्रैगन की हिमाकत पर अमेरिकी नजर रहने की बात कहते कहते ऑस्टिन ने चीन के रक्षा मंत्री से यहां तक कहा कि चीन को ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जो ताइवान को अस्थिर करे।
हालांकि जो बाइडेन इससे पहले ताइवान के साथ किसी भी हाल में कहीं भी खड़े रहने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ताइवान के आसमान में बार बार चाइनीज बमवर्षक विमानों की घुसपैठ के बीच चंद रोज पहले अमेरिका के सर्वोच्च नेता की ओर से बेहद सख्त बयान आया था। ताइवान की सुरक्षा का वादा करने वाले जो बाइडेन ने साफ शब्दों में कह दिया था कि इस बार अमेरिका आर पार के लिए तैयार है। ताइवान और चीन में जारी विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत साफ कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ सीधे लड़ेगा। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ युद्ध में अमेरिका इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि रूस परमाणु शक्ति है और वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन चीन ताइवान युद्ध में अमेरिका इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका अपने सैनिक ताइपे में भेजेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन का ये सख्त बयान तब आया जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन की तरह ताइवान को भी अमेरिका युद्ध में अकेला छोड़ सकता है। चीन भी इसी मुगालते में था कि यूक्रेन की तरह ताइवान से भी अमेरिकी सैनिक दूर रहेंगे। लेकिन बाइडेन की आक्रामकता के बाद जिनपिंग के दूत ने जिस तरह ताइवान को लेकर बारूदी धमकी दी है, वो पूर्वी एशिया में भीषण युद्ध की भविष्यवाणी कर रही है। बेहिसाब तनाव के बीच जब अमेरिका और चीन में आर-पार की लड़ाई की आशंका बढ़ चुकी है, तो जानकार कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। जानकार ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन वॉर से कई 100 गुना ज्यादा आक्रामक ताइवान युद्ध की स्थिति में होगा। सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी यानी CNSP स्थिति भयावह होने की भविष्यवाणी कर रही है। इसके बावजूद अगर चीन धमकी दे रहा है, ताइवान को कब्जाने की कसम खा रहा है, तो इसके पीछे है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ये तैयारी। समंदर में चीन की सेना युद्धाभ्यास कर रही है, बारूद बरसाकर अपनी ताकत आजमा रही है। और 12 जून को 2 दिनों की वॉर एक्सरसाइज में अपना दम दिखा रहे हैं। ऊपर बमवर्षक विमान गुर्रा रहे हैं, नीचे PLA की सेना बारूद बरसा रही है। PLA का ये युद्धाभ्यास ताइवान को कब्जाने और अमेरिका से टकराने के लिए उसकी तैयारी का सबूत बताया जा रहा है। ताइवान को डराने के लिए अक्सर चीन अपना विनाशक वॉरशिप उसके करीब लाकर खड़ा कर देता है। ताइपे के आसमान में बड़ी तादाद में लड़ाकू विमानों की घुसपैठ कराता है। हालांकि हर बार ताइवान के वायुवीर उन्हें खदेड़ देते हैं। अब जरा समझिए कि चीन के सामने ताइवान की सैन्य ताकत क्या है। चीन के पास करीब 21 लाख की सेना है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,65,000 जवान है। चीन के पास 3,260 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास महज 739 है। PLA के पास इस वक्त 3205 टैंक है और ताइवान की सेना के पास 1160। चीन के पास 350 एटम बम है, जबकि ताइवान परमाणु शक्ति नहीं है। लेकिन ताइवान के पीछे अमेरिका डटकर खड़ा है। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और यही बात चीन को अखर रही है। चीन दोहरा रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान के जरिए अमेरिका चीन में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ताइवान के विदेश मंत्रालय ने चीन को जवाब देते हुए कहा कि ताइवान कभी भी चीनी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा है। ताइवान के लोग चीनी सरकार की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। समर्थन देने के लिए ताइवान ने अमेरिका का शुक्रिया भी कहा। कुछ जानकारों का दावा है कि अगर चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया तो वियतनाम युद्ध जैसी स्थिति होगी। बीजिंग के लिए ताइवान जीतना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद चीन अमेरिका की एक गलती का इंतजार कर रहा है। अमेरिका की एक गलती मिलते ही चीन ताइवान पर आक्रमण की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ, अगर दोनों जानी दुश्मनों में टक्कर हुई तो महाविनाश तय है। ताइपे वॉर सेंटर बनेगा और फिर ऐसा बारूदी कहर टूटेगा जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाला होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ताइवान को बचाने के लिए नहीं होगी, बल्कि सुपर पावर का आधार भी यही युद्ध बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।